नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा। मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 1 फरवरी 2025 के लिए। जी हाँ, डी डे, बजट डे। और उस बजट डे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या लग रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी। ऑफिशियली अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट तो वीकली बेसिस पे निफ्टी की अगर हम बात करें वीकली कैंडल का क्लोजिंग हो चुका है और कल के बाज़ार में। और अगर हम बात करें तो फ्राइडे ने निफ्टी ने जिस तरीके का बुलिश इंगल्फिंग, जी हाँ, बहुत समय के बाद पर एक ज़बरदस्त बुलिश इंगल्फिंग का जो फॉर्मेशन किया है, वो अपने आप में दमदार और मज़ेदार लग रहा है। और देखिए ये दोनों लक्ष्मण रेखाएँ आपके सामने हैं, जो हमने कई पहले से आपके लिए ड्रॉ कर रखी थी, दैट इज़ 22,760 वाला लेवल और ऊपर में 23,508 वाला लेवल। हालाँकि 23,400 के ऊपर में एक मजबूती थी। आज अगर हम बात करें कल के दिन के लिए तो कल बाजार एक बार 23,400 पर रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, उसके बाद उसने जब उसको क्रॉस किया तो वो अपने आप में दमदार था। और अगर बात करें तो टोटली वॉलेटाइल भरा दिन रहा था कल का। अब सवाल ये है कि आज माननीय फिनांस मिनिस्टर की तरफ से क्या पिटारा खुलता है हम सबके लिए। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट अगर अनाउंसमेंट करूं तो वो अनाउंसमेंट ये है कि आज के डे को, डी डे को हम कहीं ना कहीं नो ट्रेड डे डिक्लेयर करना चाहते हैं। जी हाँ, जितना अवॉइड कर सके आज के बाज़ार को उतना बेहतर रहेगा आपके और आपके पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि लो टाइड, हाई टाइड, महाकुंभ जो भी शब्द दे दे आप, वैसा ही कुछ होने वाला लग रहा है। और उस भीड़-भाड़ में आप अपने आप को बचाइए, अपने पोर्टफोलियो को बचाइए और शांति से डिसीज़न लीजिए। इसलिए कहीं न कहीं कभी-कभी एक होता है ना कि डॉट बॉल छोड़ देनी चाहिए, आई मीन कुछ बॉलें आपको छोड़ देनी चाहिए, हर बॉल पे छक्का नहीं लगाना चाहिए। तो आज के दिन को हम बोल रहे हैं वेट एंड वॉच डे, डॉट बॉल डे, जो भी आप नाम दे दीजिए, बट थोड़ा सा शांति और संयम बना के रखें। हड़बड़ में कोई फैसला ना ले, कंक्लूजन आने दे। अमूमन हर बजट पे मैं एक बात बोलता हूँ कि हम बहुत जल्दबाजी करते हैं किसी भी बजट के इम्पैक्ट को जानने के लिए। ये इतना आसान नहीं होता है जितना आसान अमूमन लोग इसको बना देते हैं। तो बजट के आउटकम को जानने में, समझने में समय लग सकता है। अगला जो वीक है, ऑफिशियल वीक अगर हम बात करें, तो वो अपने आप में थोड़ा-सा और इस बुलिश इंगल्फिंग को कितना सपोर्ट करता है, कितना स्ट्रेंथ दे पाता है, ये अपने आप में देखने की बात है। बट हाँ, फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ही उम्दा वीकली क्लोजिंग मिली है और बहुत मज़ेदार वीकली क्लोजिंग मिली है। फिंगर क्रॉस कि अगर हम थोड़ा बढ़िया करते हैं या 23,990 के ऊपर भी निकलते हैं, क्योंकि देखिए एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है फ़िलहाल से। अगर हम यहाँ से फिर से देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो लेवल है ना, 24,240, जी हाँ, 24,240 वाला लेवल अगर निकलता है निफ्टी इसके ऊपर, तो हम बुलिश ज़ोन में आ जाएँगे। जी हाँ, मेरे वर्ड वापस से 24,240 के ऊपर निकलते हैं तो हम बुलिश ज़ोन में आ जाएँगे। अभी फ़िलहाल ये लड़ाई थोड़ी-सी और जारी रहेगी, जिस तरीके का चार्ट फ़िलहाल निफ्टी के केस में दिख रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी ने जी हाँ, 49,333 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, 49,587 तक चला गया, वहाँ के आसपास क्लोजिंग दे दी। वीकली पर अगर हम देखें, तो वहाँ पर भी एक दमदार बुलिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन मिला है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों, अब ये जो बुलिश एंगल्फिंग बना है दोनों केसेज़ में, हो सकता है आपके दिल और दिमाग में एक बात चलनी चाहिए और या चल रही होगी कि ये फ़ॉल्स तो नहीं है कहीं न कहीं। तो देखिए, चार्ट की, टेक्निकल चार्ट की एक ख़ासियत है, टेक्निकल एनालिसिस की एक ख़ासियत है, ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व तो कर लेता है, एब्ज़ॉर्ब भी कर लेता है। और उसमें आप सिंस हम लगातार चार्ट पे बात कर रहे हैं, तो एज़ ऑफ़ नाउ साइन इज़ गुड। एज़ ऑफ़ नाउ द थिंग इज़ कि 50,000 के ऊपर हम बैंक निफ्टी के केस में निकल जाए तो बेहतर है। और एज़ ऑफ़ नाउ अगर हम बात करें तो निफ्टी के केस में भी 24,240 के ऊपर निकले तो बुलिश ज़ोन में एंटर कर जाएँगे। बाकी अभी एक बुलिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन निफ्टी के केस में भी एक बढ़िया उम्दा चीज़ दिखाई देता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नो ट्रेड ज़ोन, संयम से काम करें, हड़बड़ ना करें, कंक्लूजन पे बहुत जल्दी ना आए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।